बड़ी बातें करना आसान होता है, लेकिन उन बातों पे कितना आप काम कर पा रहे हो या आपके लोगों को कितना भरोसा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। आपने कई विधायकों, मैं सोचता हूँ अभी जिक्र होना बाकी है, क्योंकि लगभग जो सूची आ रही है वो 10 विधायकों की आ रही है कि अखिलेश से वो पाला अपना बदल सकते हैं और एक बार फिर जो कह सकते हैं बड़ी टूट यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले पड़कर नजर आने वाली है। और ये एक बात आप ये देखें कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की चीज़ें होना यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले ही उनकी हालत उतनी खबर सामने आई थी कि सोमवार रात डिनर पार्टी में 8 विधायक नहीं पहुंचे। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 के उधर से अगर वे इधर आ जाते हैं, अगर वे क्रॉस वोटिंग कर देते हैं और कुछ अन्य और यहां पर विधायकों का समर्थन एनडीए गठबंधन को मिल जाता है, तो जो बात लगातार कही जा रही है बीजेपी को लेकर के कि उसकी तरफ से 7 नहीं बल्कि 8 राज्यसभा सांसद यूपी की तरफ से यूपी से भेजे जा सकते हैं, तो ये चीज हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश शिवपाल का जो बयान है वो वाकई में केवल खुद को और अपने तमाम समर्थकों को समझाने मात्र के लिए ही नजर आ रहा है। वाकई में। और अब सवाल ये भी है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को जद्दोजहद करनी पड़ती है लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कई विधायक ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे हैं, जिनको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, वो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को चौंका देंगे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। राज्यसभा चुनाव जिसे लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही थी। 3 राज्यों में 15 सीटों पर वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग हो रही है वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव वोट डालकर बाहर निकलते हैं और कई बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह से अब उनके विधायक उन्हें धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं और वोटिंग के बीच अब पार्टी में इस्तीफे आने भी शुरू हो चुके हैं। देखा जा रहा है कि मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया और अब सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही सपा को बड़ा झटका इन राज्यसभा चुनाव में लगने वाला है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव की रणनीति में कहां कमी रह गई कि उनके विधायक अब उनसे अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ अमन जी हैं और सबसे पहले उनसे इस चीज को समझेंगे कि अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर भी, राज्यसभा चुनाव को लेकर भी, लेकिन आखिरकार कमी कहां रह गई। 8 विधायक कल बैठक में शामिल नहीं होते और आज जिस तरीके से मनोज पांडे ने वोटिंग के बीच ही इस्तीफा दे दिया। देखिए, जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, लेकिन उन बातों पे कितना आप काम कर पा रहे हो या आपके लोगों को कितना भरोसा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। आपने कई विधायकों, मैं सोचता हूँ अभी जिक्र होना बाकी है, क्योंकि लगभग जो सूची आ रही है वो 10 विधायकों की आ रही है कि अखिलेश से वो पाला अपना बदल सकते हैं और एक बार फिर जो कह सकते हैं बड़ी टूट यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले पड़कर नजर आने वाली है। और ये एक बात आप ये देखें कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की चीज़ें होना यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले ही उनकी हालत उतनी बेहतर नहीं है। आप लगातार देखते हैं कि मायावती से गठबंधन की बात करते हैं, मायावती नहीं मानती हैं और तमाम तरह से जयंत चौधरी उनके पास से चले जाते हैं, मौर्य की बगावत दिखाई पड़ती है। तो एक के बाद एक कई तरह के झटके उनको लगते हुए नजर आते हैं। और अब जबकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, राज्यसभा चुनाव उससे पहले होने वाला था, उसमें ऐसा लग रहा था कि जो सपा है वो अपना एक माहौल बनाती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको याद होगा कि राजा भैया से उनकी मुलाकात होती है, बात करते हैं, ये भी कहा जाता है कि ओपी राजभर के भी कई विधायक जो हैं सपा को वोट करने वाले हैं, लेकिन जब अपने ही जो लोग हैं वो बागी सुर अपना लें तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि सारे जो लोग हैं वो आपके काबू में हैं। और जो सपने आप देख रहे थे कि राज्यसभा में कम से कम हमारे 3 लोग जाएंगे, वो यहाँ पर धूमिल होता हुआ लगभग नज़र आ रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 10 से भी ज़्यादा संख्या इनकी हो सकती है, क्योंकि अब कई विधायकों के इस्तीफे की बात भी सामने आने लग गई। यानी कि अब ये मानकर चलिए आप कि यहाँ पर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर बड़े कह सकते हैं कि झटके के तौर पर ये खबरें ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि पहले भी ये माना जा रहा
यहाँ तक कि जो बाकी के और भी दल हैं वो उनसे दूर जाना चाहते हैं। साथ में ये भी माना जा रहा था कि कई उनके लोग जो हैं वो नाराज़ हैं। पल्लवी का भी जिक्र इसमें आ सकता है कि पल्लवी भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और जिस तरह की खबर आई कि वो भी बैठक में शामिल नहीं हुई, तो आप ये मानकर चलिए कि ना सिर्फ जो सपा का कुनबा बल्कि सपा के अंदर खाने में भी एक बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। जो लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से निकल कर सामने आई, उससे आप ये मानकर चलिए कि सपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो आखिर में देखिए यहाँ पर सपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये बात अमन जी कहते हुए नजर आए। लेकिन सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव तो आज भी जब वोट डालकर बाहर निकलते हैं तो वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि सपा में कोई टूट नहीं है। अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, उसके बाद भी हम देखेंगे कि क्या करना है। तो क्या जानबूझकर जो अखिलेश यादव हैं और शिवपाल यादव हैं सच्चाई को देखना नहीं चाहते, या फिर वो अपनी हार यहां पर स्वीकार कर चुके हैं वोटिंग के बीच ही? मेरे साथ अक्षय हैं और अक्षय से इस चीज को समझेंगे। अक्षय, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अभी भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग भी होती है तो उसके लिए भी हमारे पास रणनीति है, लेकिन उस रणनीति का क्या यहां पर फायदा होगा जब विधायक ही उनके समर्थन में नहीं रहेंगे? देखिए बिल्कुल, शिवपाल यादव और अखिलेश के जिस बयान का आपने जिक्र किया, तो जो इस समय उनके पास संख्या बल नजर आ रहा है और जिस तरीके से वे कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, उस तैयार का क्या मतलब निकाला जाए? मतलब तो यही निकलता नजर आ रहा है कि खुद को और अपने समर्थकों को समझाने वाली बात है। 37-111 विधायक कम से कम यहाँ पर चाहिए सपा को, अगर 3 राज्यसभा सांसद भी अपने भेजने हैं और 111 ही उनके पास विधानसभा में यहाँ पर इस समय विधायक है। अब जिस तरीके से ये खबर सामने आई थी कि सोमवार रात डिनर पार्टी में 8 विधायक नहीं पहुंचे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 के उधर से अगर वे इधर आ जाते हैं, अगर वे क्रॉस वोटिंग कर देते हैं और कुछ अन्य और यहाँ पर विधायकों का समर्थन एनडीए गठबंधन को मिल जाता है, तो जो बात लगातार कही जा रही है बीजेपी को लेकर के कि उसकी तरफ से 7 नहीं बल्कि 8 राज्यसभा सांसद यूपी की तरफ से यूपी से भेजे जा सकते हैं, तो ये चीज हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश और शिवपाल का जो बयान है वो वाकई में केवल खुद को और अपने तमाम समर्थकों को समझाने मात्र के लिए ही नजर आ रहा है। वाकई में। और अब सवाल ये भी है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को जद्दोजहद करनी पड़ती है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बड़ी मीटिंग के बाद भी महज 17 सीटें मिलती हैं और अखिलेश ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यूपी में अभी भी उनका दबदबा है और इसीलिए 63 सीटें अपने पास रख लेते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से वोटिंग के बीच अखिलेश को बड़ा झटका लग रहा है, क्या लोकसभा चुनाव में पार्टी जब कमजोर होगी तो इंडिया गठबंधन में भी उनकी जो मौजूदगी है उस पर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? यहां पर मेरे साथ नाजमीन है और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे। नाजमीन, पहले जयंत चौधरी, अब मनोज पांडे और अब पल्लवी पटेल को लेकर भी इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि वो भी यहां पर धोखा दे सकती हैं। ये भी कहा गया कि फोन पे काफी तीखी बहस हुई है। तो जो ये चीजें यहां पर वोटिंग के बीच देखने के लिए मिल रही हैं, इनका असर क्या लोकसभा चुनाव में भी पड़ता हुआ सपा पर नजर आएगा? देखिए बिल्कुल, राज्यसभा का चुनाव आप ये देखें कि समाजवादी पार्टी जीते या भारतीय जनता पार्टी जीते इतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन रखता ज़रूर है क्योंकि इसी के साथ ही लोकसभा का चुनाव देखा जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ गठजोड़ कर लेती है, कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें दे देती है। कहीं ना कहीं वो रणनीति बना रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। तो अब ऐसे में राज्यसभा के चुनाव में ही अगर समाजवादी पार्टी के मात्र 3 प्रत्याशी ही नहीं जीत पाएंगे तो फिर लोकसभा के चुनाव में तो हम क्या यकीन कर सकते हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि तमाम विधायक उनके साथ जुड़ते हुए नजर आएं। अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि चलिए डिनर पार्टी का आयोजन कर लेते हैं। बीते दिन डिनर पार्टी भी हुई, लेकिन यहाँ पर 8 विधायकों की बात करें गायब नजर आते हैं। पल्लवी पटेल का आपने जिक्र किया, अपना दल का मेरावादी प्रमुख, तो पल्लवी पटेल का जिक्र करें तो पल्लवी पटेल की कई मांगे हो सकती हैं जिस वजह से उनकी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। पहली मांग पल्लवी पटेल की अपनी मां को लेकर है। कृष्णा पटेल का जिक्र करें, विधान परिषद का भी चुनाव अभी होना है 21 मार्च को, लेकिन विधान परिषद में कृष्णा पटेल को समाजवादी पार्टी उतारेगी कि नहीं उतारेगी प्रत्याशी के रूप में, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनके चिन्ह पर जो भी चुनाव लड़ा जाए उनके उस पार्टी के चिन्ह पर लड़ा जाए, लेकिन अपना दल की तरफ से बातें की जाती हैं कि वो अपनी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, बेशक गठजोड़ में आ जाए। तो ये लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में अगर पल्लवी पटेल मान जाती है या अखिलेश
अखिलेश यादव मान जाते हैं तो नाराजगी दूर हो जाएगी। अब यही देखना होगा, जो बातें कही जा रही हैं कि झगड़ा हो रहा है, पल्लवी पटेल डिनर पार्टी में नहीं पहुंची है, क्या राज्यसभा में पहुंचकर चौंका देंगी? जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कई विधायक ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे हैं, जिनको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, वो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को चौंका देंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देकर। वाकई में देखिए, ये काफी बड़ी बात है जो नाज़मीन ने यहाँ पर कही, और अब लगातार सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या ये 8 विधायक अभी भी कोई बड़ा खेल यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ अबरार हैं और अबरार से भी इस चीज को समझेंगे कि अबरार आखिरकार क्या वजह रही, क्यों ये 8 विधायक डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे, और जिस तरीके से नाज़मीन ने कहा कि हो सकता है कि राज्यसभा में अचानक पहुंचकर ये विधायक बीजेपी को ही यहाँ पर चौंका दें और सपा की वाकई में यहाँ पर जीत होती हुई नजर आए। देखिए, समाजवादी पार्टी में अब एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम वो कोशिश कर रही है कि शिवसेना, एनसीपी और कई सारी पार्टियों को तोड़ने के बाद अब समाजवादी पार्टी का नाम है। चूँकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा चुनाव के नज़रिए से, और इस वजह से भाजपा ये कोशिश करेगी कि अभी से ही इसकी शुरुआत कर दी जाए ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों के तौर पर उन्हें कोई भारी नुकसान का सामना न करना पड़े। जहाँ तक समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, उन प्रत्याशियों को लेकर के पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे, और कई लोगों ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिख करके इस बात पर सवाल भी पूछे थे कि आखिरकार अखिलेश यादव ने जो 3 उम्मीदवार बनाए हैं वो किस बिना पर बनाए हैं। क्या जयाप्रदा को जो फिर से एक बार मैदान में उतारा गया है, जयाप्रदा के नाम पर समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिलता है? कौन सा समाज है जो जयाप्रदा के नाम पर अखिलेश यादव की पार्टी को वोट करता है? ये तमाम मुख्य सवाल है, और मुझे लगता है कि अगर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि 24 के चुनाव में वो कई सारी सीटें जीत जाएंगे, तो ये उनका भ्रम है। और ये चीज़ अब उन्हें राज्यसभा के लिए जो तमाम चर्चाएं चल रही है उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएंगी। जहाँ तक क्रॉस वोटिंग की बात है तो बिल्कुल क्रॉस वोटिंग की स्थिति हो सकती है। अब सोचिए कि आरजेडी पार्टी के 3 विधायक जो है फ्लोर टेस्ट में जाकर के उस तरफ बैठ जाते हैं उस खेमे में, तो ये समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लालू प्रसाद यादव इतने मजबूत नेता, वो जेल से बाहर भी हैं, तभी वो अपनी पार्टी को टूटने से नहीं बचा पाए। तो अखिलेश यादव के साथ भी बिल्कुल ये खेल हो सकता है, क्योंकि अब विचारधारा की राजनीति बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, और इस बात पर जो है हामी भरने में या इस बात पर जो है किसी भी तरीके की चर्चा करने में किसी भी तरीके का संकोच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसकी संभावनाएं हैं, और अखिलेश यादव को इस टूट से बचाने के लिए या पार्टी को जो है इस पूरे मामले से बचाए रखने के लिए कोई ना कोई कड़ी रणनीति अपनानी पड़ेगी। वाकई में देखिए, वोटिंग लगातार जारी है और कयास भी लगातार जारी है, लेकिन देखना यही रहेगा कि 15 सीटों में जिस तरीके से आज फैसला यहां पर होने वाला है, देखना काफी अहम रहेगा कि सपा क्या वाकई में जिस जीत का दावा लगातार करती हुई नजर आ रही है, उनके विधायक भी इस जीत में उनका साथ देते हुए नजर आएंगे, या फिर वाकई में क्रॉस वोटिंग एक बार फिर से खेल जो है वो पूरी तरह से पलटती हुई नजर आएगी। देखना काफी अहम रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।